हाय फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बचे हुए चावल के नमक पाड़े। अक्सर हमारे घरों में चावल बच ही जाते हैं, तो इन चावलों का यूज करके नमक पाड़े बनाकर तैयार करेंगे, जिससे कि चावल वेस्ट भी ना होंगे और खाने के लिए नमक पाड़े भी बन जाएंगे। बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इनको आप चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं या शाम के नाश्ते में भी इनको खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक जार लिया है और जार में 1 कटोरी मैंने यहाँ पर बचे हुए चावलों को इसमें डाल दिया है। उसके बाद आधा कटोरी मैंने यहाँ पर सूजी ली है। सूजी को डालने के बाद जितनी मैंने सूजी ली है उतना ही यहाँ पर मैंने मैदा लिया है। तो मैदे को भी हमें इसमें डाल देना है। उसके बाद 1 चम्मच यहाँ पर मैंने अजवाइन ली है और अजवाइन को डालने के बाद यहाँ पर 1 चम्मच से ज़्यादा मैं नमक डालूँगी। नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद हमें इसको पीस लेना है। तो यहाँ पर हम इसको पीस लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको पीस कर तैयार कर लिया है और 1 स्पून से देखिए इस तरह से चेक करेंगे और ये एकदम डो जैसा हो जाएगा। इसको हम एक प्लेट या किसी भी बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको एक थाली में निकाल लेती हूँ और ये देखिए, ये इस तरह से अपने आप ही डो की शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, आप चाहो तो यहाँ पर घी भी इसमें डाल सकते हो। और इसको डालने के बाद हमें इसको इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और चावल थोड़े चिपकते हैं, तो ये देखिए आप प्लेट में इस तरह से ये चिपकेंगे तो ऑयल लगाने के बाद अच्छी तरह से ये सेट हो जाएगा। उसके बाद इस आटे को हमें इस तरह से 2 भागों में डिवाइड कर लेना है और एक की हमें इस तरह से पेड़ा बना लेना है, या फिर आप कह सकते हो उसकी लोई भी बनाकर तैयार कर सकते हो। उसके बाद इस पर हमें सूखा मैदा लगा लेना है और हमें इसको बेल लेना है। इसको हमें हल्के हाथों से बेलना है और अगर आपको ये लगे कि ये चिपक रहा है तो इसको हमें फिर से मैदे में थोड़ा सा इसको लगा देना है, जिससे कि ये बड़ी आसानी से बेल जाएगा और बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से हम इसको बेल कर तैयार कर लेंगे और इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर या फिर इस तरह का कोई चाकू ले लेना है। उससे इस तरह से हमें इसको काट लेना है। पतले पतले शेप में इसको हम इस तरह से काट कर तैयार कर लेंगे। सबको काटने के बाद बीच में से हम इस तरह से काट देंगे और ये देखिए, मैंने इसको एक प्लेट में फिर निकाल लिया है। ये नमक पाड़े बनकर तैयार है। हम दूसरे पेड़े के भी बनाकर इसी तरह से तैयार कर लेंगे। एक लोई बनाएंगे और फिर इस पर हमें सूखा मैदा लगा लेना है। हल्के हाथों से हमें इसको बेलना है और अगर ये चिपके तो फिर इस पर दोबारा से हमें सूखा मैदा लगा लेना है। चावल का है तो हल्का सा ये चिपकेगा, तो सूखा मैदा लगाने से ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। उसके बाद इस तरह की कोई स्पून ले लेनी है कांटे वाली, उससे इस तरह से हमें इसमें छेद कर लेने हैं। तो ये मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करने से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अब हम फिर से वही चाकू ले लेंगे या फिर आप पिज़्ज़ा कटर कुछ भी ले लीजिए, जिससे आपको इसको काटने में आसानी हो। और इस तरह से पतली ही शेप में हमें काटना है, ज़्यादा मोटी शेप में नहीं काटना है। और इस तरह से हम इसको काट कर तैयार कर लेंगे और काटने के बाद बीच में से फिर हम इसको 2 भागों में इस तरह से काट देंगे और ये देखिए इस तरह के ये बनकर तैयार हो जाएंगे। और हमें एक प्लेट में इसको निकालकर इस तरह से रखते जाना है। अब हम यहाँ पर ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल गरम करने के बाद हमें ऑयल में इनको डाल लेना है और हमें धीमी आंच पर इनको सिकने देना है। ये आपस में चिपकेंगे पर सिकने के बाद ये अपने आप ही छूट जाएंगे। तो धीमी आंच पर हम इनको सेकेंगे और जैसे जैसे ये सीखेंगे वैसे वैसे अपने आप ही इस तरह से ये अलग हो जाएंगे।
तो सीखने के बाद ये देखिए बिल्कुल एक एक यहाँ पर हमारा नमक पाड़ा अलग हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया से यहाँ पर ये बनकर तैयार होंगे। तो हमें यहाँ पर धीमी आंच पर क्रिस्पी होने तक, जब तक कि अच्छी तरह से गुलाबी ना हो जाए, तब तक हमें इनको सेकना है। और सेकने के बाद हमें इनको निकाल लेना है। तो ये सेक कर देखिए बिल्कुल इस तरह से तैयार होंगे और धीमी आंच पर सेकने पर ये एकदम खस्ता बनकर तैयार होंगे, एकदम बाज़ार के जैसे ये नमक पाड़े बनकर तैयार होंगे और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये हमने चावल से बनाए हैं, वो भी बचे हुए चावल से। इसी तरह से हम दूसरी बार की भी सेक लेते हैं। धीमी आंच पर सेकेंगे और अपने आप ही ये अलग हो जाएंगे। तो हमें इसी तरह से इनको सेकना है और एकदम क्रिस्पी गुलाबी होने तक हमें इनको सेक कर तैयार कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह के होने चाहिए। और जब ये अच्छी तरह से सिक जाएंगे तब हमें इनको निकाल लेना है। तो निचोड़ कर निकालना है। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें इनको निचोड़ कर निकाल लेना है। तो ये लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारी ये नमक पाड़े बनकर तैयार हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। आप देख सकते हो इतने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं कि बहुत ही ज़्यादा खास्ता ये बनकर तैयार हुए हैं। बच्चे तो इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे, बच्चों को वैसे भी पसंद है। और एकदम ये देखिए मैंने आपको तोड़कर भी दिखाया, एकदम क्रिस्पी बने हुए हैं। तो इस तरह से आप बचे हुए चावल के नमक पाड़े बनाकर तैयार कर सकते हो। चावल भी इससे वेस्ट नहीं होते हैं और बहुत ही बढ़िया से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारे नमक पाड़े बनकर तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट के साथ फ्रेंड दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं अच्छी सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।